हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रेक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नए वोकैब्स। चलिए, हमारा पहला वर्ड है पेनिसिया। पेनिसिया PANACEA। पेनिसिया क्या होता है? एक संज्ञा होता है। जिन लोगों को ये चाहिए कि इनको हम कैसे यूज़ करें सेंटेंस में, तो पहले आप लोगों को वर्ड की समझ होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नाउन, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा मोस्टली। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए जब आप वो कैब पढ़ रहे हो, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें मेंशन करती हूँ। जब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी ना, तो आप ऑटोमेटिक सेंटेंस में वर्ड को प्लेस करना सीख जाइएगा। ठीक है। तो पेनिसिया जो होता है ये नाउन होता है, जिसका अर्थ होता है क्या? रामवान। रामवान कहते हैं ना, रामवान इलाज। तो सभी बीमारियों या कठिनाइयों का एक उपाय, मतलब किसी भी तरह की इलनेस हो या डिफ़िकल्टीज़ हो, उसका एक रेमेडी। तो एक रेमेडी से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रामबाण बोलते हैं। ठीक है। सभी बीमारियों कठिनाइयों का एक उपाय। और इसका सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड क्या है? सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? यूनिवर्सल क्योर, यूनिवर्सल रेमेडी, क्योर ऑल। यूनिवर्सल का क्या अर्थ होता है? जो सब जगह काम आए। ठीक है। तो यूनिवर्सल क्योर हो सकता है, यूनिवर्सल रेमेडी हो सकता है जहाँ हर जगह काम आए। तो ये सारे सिमिलर वर्ड है। देखिए, सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है। सेम मतलब होता है एकदम सेम, बिल्कुल, और सिमिलर मतलब होता है मिलता जुलता। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव LUCRATIVE। ल्यूक्रेटिव एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और विशेषण हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है। तो ये सारे, इसलिए मैं आपको ये सब डिटेल में बताती हूँ वर्ड्स को। तो ल्यूक्रेटिव का अर्थ होता है लाभप्रद या लाभदायक। लाभप्रद मतलब कि जो आपको लाभ पहुंचाए, किसी को बहुत सारा पैसा कमाने की अनुमति देना। ल्यूक्रेटिव क्या होता है ना, जैसे आप कहते हैं ना, ल्यूक्रेटिव जॉब है ये। ठीक है। मतलब कि ये ऐसा जॉब है जहाँ पर आप बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, जैसे ही गॉट अ lucrative जॉब ऑफर। ठीक है। या इसका सिनोनिम क्या होता है? मिलता जुलता शब्द क्या और वर्ड क्या इंग्लिश में हो सकते हैं? जैसे प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट मेकिंग, गेनफुल, मनी मेकिंग, पैसे बनाने वाला, बहुत फ़ायदा देने वाला, इस तरह के वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज़ वर्डिक्ट। वर्डिक्ट VERDICT। वर्डिक्ट एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है निर्णय। ठीक है। निर्णय, वह निर्णय जो किसी मुकदमे, मतलब ट्रायल जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, तो वह निर्णय जो किसी मुकदमे के अंत में जूरी या न्यायाधीश, मतलब जज के द्वारा दिया जाता है। जैसे लास्ट में जो वर्डिक्ट होता है। ठीक है। रिज़ल्ट जिसको आप बोल सकते हो, डिसीज़न बोल सकते हो कि फाइनल डिसीज़न क्या हुआ, जजमेंट बोल सकते हो, कंक्लूज़न कह सकते हो। तो ये सारे क्या हैं? वर्डिक्ट के सिमिलर वर्ड्स हैं। फाइन। तो इसको हम वर्डिक्ट बोलते हैं, निर्णय। नेक्स्ट वन इज़ टॉर्चरस। टॉर्चरस TORTUROUS। टॉर्चरस क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है। जैसे मैं आपका कैसे यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव? एडजेक्टिव जैसे संज्ञा के पहले आता है ना, तो हम कह सकते हैं हिज बिहेवियर इज़ वेरी टॉर्चरस। ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि टॉर्चरस बिहेवियर। तो इसका टॉर्चरस बिहेवियर का क्या अर्थ हुआ? यातनामय। ठीक है। यातनामय, कष्टदायक रूप से कठिन, बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी के साथ टॉर्चर करना किसी को, टॉर्चरस बिहेवियर। उसका व्यवहार जो है बहुत टॉर्चरस है, यातनामय व्यवहार है। तो इसको सिमिलर वर्ड क्या है इसके? पेनफुल। ठीक है। कष्टदायक, हार्श, कठोर, क्रूएल। क्रूएल का क्या अर्थ होता है? हिंदी, निर्दय। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स ORTHODOX। ऑर्थोडॉक्स एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, जिसका अर्थ होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का अर्थ है विशेषकर धर्म में स्थापित मान्यताओं को धारण करना या मानना, और उसको कंटिन्यूटी के साथ फॉलो करना, कुछ भी नया अडॉप्ट नहीं करना। ठीक है। आप उस चीज़ को, पुराने रीति रिवाजों को कंटिन्यूटी के साथ माने जा रहे हो, कुछ भी नया एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपने रिलीजन में, अपने ट्रेडिशन में। तो उसको हम, वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वैसे बिहेवियर को ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर या ऑर्थोडॉक्स पर्सन। तो इसका क्या है सिनोनिम? कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, कन्फर्मिस्ट।
कन्फर्मिस्ट होता है, जो एक ही बहुत टाइम से एक ही चीज़ को माने जाते हैं लोग, उस चीज़ को। ट्रेडिशनल का अर्थ होता है पारंपरिक। नेक्स्ट वन इज़ सैंक्शन। सैंक्शन SANCTION। सैंक्शन का अर्थ होता है सैंक्शन का अर्थ होता है प्रतिबंध, ठीक है। नाउन है तो प्रतिबंध, और एक वर्ब भी होता है, उसका अलग मीनिंग है। तो नाउन है तो इसका अर्थ है प्रतिबंध लगाना। कहते हैं ना कि USA ने इंडिया पे सैंक्शन लगा दिया, आपने सुना होगा। तो किसी देश से व्यापार, संपर्क आदि पर आधिकारिक, आधिकारिक को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ऑफिशियल। तो ऑफिशियल दंडात्मक प्रतिबंध, पेनल्टी के साथ जो सैंक्शन लगाया जाता है, तो इस संदर्भ में यूज़ होता है। इसको हम इसका सिमिलर वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, डिसअप्रूवल, ठीक है। अप्रूव किसी चीज़ को ना करना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है? डिसअप्रूवल, ना मानना, पेनल्टी, दंड। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ असेंट। असेंट ASCEND। असेंट एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है ऊपर चढ़ना या बढ़ना। और ऑब्वियसली है ये वर्ब है, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल बनेगा, असेंडेड होगा, ठीक है। तो ये सब आपको जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो ध्यान देना। तो असेंट का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना या बढ़ना, जिसका अगर सिंपल शब्दों में समझे तो उभरने या बढ़ने वाली चीज़, आगे बढ़ने वाली चीज़ को हम कहते हैं असेंड। और इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? कम अप, ठीक है। कम अप, निकलना, राइज करना, अपराइज करना, ऊपर उठना। ओके, चलिए हमारा अगला वर्ड है फ्ली। फ्ली FLEE। फ्ली भी एक वर्ब है, और वर्ब है तो इसका पास्ट क्या बनेगा? फ्लेड, FLED, ठीक है। तो फ्लेड और फ्ली है, जिसका अर्थ होता है फरार हो जाना, फरार हो जाना। तो फरार हो जाने को आप नॉर्मली इंग्लिश में क्या बोलते हो? रन अवे। और मैंने एक चीज़ और बताया था पिछले किसी वीडियो में, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव क्या होता है ना वर्ड, फ्यूजिटिव का क्या अर्थ होता है? भगौरा। तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो अगर सिमिलर में आए तो फरार हो जाना, भाग कर बचना, विशेषकर खतरे या भय से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, और अगर मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता हो, या मैं समझा पाती हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ अगर आप नए हो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिए अगर किसी तरह की सुधार आप चाहते हो, या आपको किसी तरह का सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।